देखो आज जो हम चैप्टर चालू करने वाले हैं उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली तुम लोग जो है ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इन टाइप के टॉपिक से ऑलरेडी कई बार गो थ्रू हो चुके हो, लेकिन अपने साइंस में एक चैप्टर है पूरा पूरा कंप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज अपने ये वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस जो है उनकी नीड्स होती है। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। हम जितने भी ह्यूमंस हैं सबकी कोई ना कोई नीड्स है, यस और नो। क्या नीड्स है? हमको फूड चाहिए, हमको जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए हमको सोफा सीट चाहिए, कपड़े चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए, यस और नो। तो होता क्या है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो मेरी नीड्स को पूरा करे उसको रिसोर्स कहते हैं। What are resource? Resource are the substances fulfilling our needs। अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो नीड्स है, उनको पूरा करने वाली चीजों को हम रिसोर्स कहते हैं। समझ में आया, यस और नो? अब अगर वही रिसोर्स, अगर वही रिसोर्स या फिर वो नीड नेचर से पूरी होती हो तो उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को खाना बनाना है, उसके लिए हीट चाहिए, तो मैंने कोयला जलाया, कोयले ने मेरी नीड पूरी की गर्मी देने की, तो कोयला एक रिसोर्स हुआ। कौन सा? कोयला मेरे को क्योंकि नेचर से मिलता है इसलिए नेचुरल रिसोर्स हुआ। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, यस और नो? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज, any substance which fulfills our need and we get that substance from nature, then it is called natural resources। इससे पहले कि नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ें, हमको दो तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी। कौन सी दो तीन चीजें अभी देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली है कितने टाइप के। नेचुरल रिसोर्स जो है ना वो दो टाइप के हैं। कौन से दो टाइप, कोई मेरे को बता सकता है? वो तुमको ऑलरेडी पता ही है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, और वो दो टाइप है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये नाम सुना है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल? अरे कभी ये नाम सुना है कि नहीं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। देखो मेरे को भी जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो? अब ये ऑक्सीजन क्या है, मेरे को कितनी भी मैं यूज करूं खत्म नहीं होने वाली है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप जितना भी यूज करना चाहो विद इन नेक्स्ट डे आपको और मिल जाएगी, आपको उसको खत्म होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल है एयर, वाटर, पानी जो हम पीते हैं वो कंटिन्यूसली, सी में एंडलेस वाटर है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मींस ऐसे रिसोर्सेज जो कि तुरंत रिन्यू नहीं होते, या तो उनको बनने में बहुत साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल है कोल, कोयला तुमने एक बार खत्म कर दिया तो तुरंत रिन्यू नहीं बनता, रिन्यू नहीं होता, उसको नया बनने में या वापस बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे कि दो कैटेगरी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मींस जो कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश होके और ज्यादा प्रोड्यूस होता रहता हो उसको रिन्यूएबल कहते हैं।
और नॉन रिन्यूएबल कौन सा, जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं होता। अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज को एक और कैटेगरी में बांटते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मींस जिसका खत्म हो जाता है या फिर जो लिमिट में हो। एग्जॉस्ट मींस खत्म हो जाना। जो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, जो कि खत्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं एग्जॉस्टिबल मींस वो एक लिमिट में ही अवेलेबल है, वो लिमिटलेस नहीं है। और नॉन एग्जॉस्टिबल मींस जिनकी लिमिट नहीं है, एंडलेस अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, एंडलेस अमाउंट में, जैसे कि है। तो ये थी कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कौन कौन सी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और यू कैन कैटेगराइज इट एज एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। समझ में आया, यस और नो? अरे समझ में आया क्या? ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? अलग अलग डेफिनेशंस हमको आनी चाहिए। इससे पहले कि नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े या ना पढ़े, हमको एक टर्म का मतलब आना चाहिए जिसका नाम है बायोस्फीयर। जिसका नाम है बायोस्फीयर। कोई बता सकता है ये बायोस्फीयर होता क्या है? एनीवन? आज तक नाम सुनाओ तो। बायो मीन्स लिविंग, स्फीयर मीन्स एरिया। तो बायोस्फीयर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा एरिया जहां पे आपको लिविंग थिंग्स मिलेगी, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर? एनी प्लेस where you find living organisms is called biosphere। जैसे कि एटमॉस्फेयर जो है, ये जो भी अपना एटमॉस्फेयर, इसके अंदर बैक्टीरियाज है, बहुत सारी चीजें हैं। जो मिट्टी है, लिथोस्फेयर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, ये सब पाए जाते हैं। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर किसको कहते हैं? पानी, पानी वाला एरिया। हाइड्रोस्फेयर के अंदर, पानी के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मींस कोई भी जगह, कोई भी जगह जहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, उस चीज को बायोस्फेयर कहते हैं। समझ में आया, यस और नो? अब हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें से एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका नाम है एयर। जिसका नाम क्या है? अब देखो, कई सारे नेचुरल रिसोर्स है, उसमें से एक नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, उसका नाम है एयर। देखो, ये अपनी अर्थ, ये अपनी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ एयर है। ये जो चारों तरफ एयर की ये जो लेयर है ना, इस लेयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इस लेयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट और द लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग द कंप्लीट अर्थ, इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अब बेसिकली एयर जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर हमको जिंदा रहने के लिए क्या देती है? ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एयर के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड है इसीलिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं जिस वजह से प्लांट्स के अंदर फूड बनता है, जिससे प्लांट जिंदा रहते हैं और प्लांट को खा के हम जिंदा रहते हैं। तो ये दोनों जो गैसेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उनको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई तो अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ये कम हुई ना तो भी हमको नुकसान है। क्यों? अगर ये कम हुई तो अर्थ के अंदर जितनी गर्मी रहनी चाहिए उतनी भी नहीं रहेगी। अगर हम सोचें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी खत्म हो जाए तो अच्छा है, बिल्कुल नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी तो अपनी अर्थ में ठंड बहुत ज्यादा रह जाएगी, जितनी हीट होनी चाहिए उतनी भी नहीं रहेगी। तो एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसमें से ये दो गैस है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। क्यों? ये जो ऑक्सीजन गैस है मेरी ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है,